आपके सीमन रिपोर्ट में कई सारे पैरामीटर्स रिपोर्ट में आते हैं, तो कंफ्यूजिंग होता है कि क्या देखना है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। तो आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो आपके सीमन रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट है और कैसे आपकी सीमन रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं ऐसा देखा जाता है। सीमन टेस्ट में 5 पैरामीटर्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं और अगर आपने ऑटोमेटेड या एआई बेस्ड सीमन एग्जामिनेशन कराया है तो और 2 पैरामीटर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। जब भी हम सीमेन टेस्ट करते हैं तो WHO 6th स्पर्म एग्जामिनेशन मैनुअल फॉलो करते हैं जो करीबन 5-6 साल पहले आया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पर्म काउंट पर ml। तो काउंट पर ml मतलब कि 1 ml में कितना है, ना कि पूरे सैंपल में। कई पैरामीटर्स हम पूरे सैंपल के हिसाब से भी देखते हैं। तो स्पर्म काउंट पर ml 16 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक पैरामीटर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है सीमेन का वॉल्यूम। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम अगर बहुत कम है तो हमें पर ml काउंट सही है, फिर भी टोटल स्पर्म काउंट पूरे सैंपल में कम हो जाते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म काउंट जितना ही इम्पॉर्टेंट है स्पर्म की मोटिलिटी या गतिशीलता। तो टोटल मोटिलिटी जो है वो 42% से ज़्यादा होनी चाहिए और मोटिलिटी को हम प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव में डिवाइड करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों को इंडिविजुअली इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, दोनों का जो कंबाइंड है टोटल वो 30% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मोटिलिटी नॉर्मल आपकी गिनी जाती है। काउंट और मोटिलिटी के साथ में स्पर्म का स्ट्रक्चर या उसका आकार, जिसे हम टेक्निकली मॉर्फोलॉजी कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से देखी जाती है। तो स्पर्म के आकार में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो उसे एबनॉर्मल लेबल किया जाता है। तो अगर हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से देखते हैं तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी 4% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल स्पर्म्स की परसेंटेज। अगर उससे कम है तो उसे हम एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये एक पैरामीटर ऐसा है कि जो अच्छे से देखा नहीं जाता है कई सारी लैब्स में। तो अगर आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी 90% या 96% नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि इसको ठीक से इवेल्युएट नहीं किया गया है, क्योंकि बेस्ट सैंपल्स में भी अगर हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से देखते हैं तो ये जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें 50 या 70% से ज़्यादा नॉर्मल कभी भी नहीं मिलती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सैंपल्स में वो 4%, 6%, 8% जितने ही नॉर्मल स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो आप नॉर्मल सीमेन टेस्ट कराते हैं तो ये 5 पैरामीटर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव स्पर्म मोटिलिटी और आपका स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अभी कई सारे ऑटोमेटेड सीमेन टेस्ट भी अवेलेबल है और उसमें हमें एडिशनल पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। जो स्पर्म का काउंट है वो तो बाय एंड लार्ज मैन्युअली भी उतना ही एक्यूरेटली चेक किया जा सकता है, बट जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो ये एआई बेस्ड या ऑटोमेटेड टेस्ट में हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलती है, क्योंकि वो स्पर्म की वेलोसिटी या उसकी स्पीड ऑफ मूवमेंट अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके कारण हमें 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स मिलते हैं। एक को हम स्पर्म मोटिलिटी इंडेक्स ऐसा कहते हैं कि जो एक तरह से स्पर्म की गतिशीलता की स्पीड कितनी है वो डिसाइड करती है। तो कई बार जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू WHO प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव दोनों मोटिलिटी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट एक्चुअल में जो बेस्ट स्पर्म है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होते हैं, वो बेस्ट स्पर्म होते हैं। तो वो देखने का ये एक मार्कर है कि स्पर्म मोटिलिटी इंडेक्स आपका 80 से ज़्यादा होना चाहिए, कि जो आपके सीमेन में स्पर्म की एक्चुअल स्पीड को बताता है। और दूसरा पैरामीटर जो है ऑटोमेटेड टेस्ट में वो है फंक्शनल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक तरह से ऐसा स्पर्म को काउंट करते हैं कि जिसमें उसकी मोटिलिटी भी अच्छी है, मोटिलिटी स्पीड भी अच्छी है और स्ट्रक्चरली नॉर्मल है। तो ये तीनों को मिला के फंक्शनल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं कि जो पूरे इजैक्यूलेट मतलब पूरे सैंपल में कितना है वो देखते हैं, ना कि पर ml। तो ये एक ही क्राइटेरिया ऐसा है कि जिसमें हम पूरे इजैक्यूलेट में देखते हैं कि कितने स्पर्म है जो एक्चुअल में यूज़ हो सकते हैं।
और ये फंक्शनल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.6 मिलियन पर इजेक्यूलेट। तो जैसे आपने देखा कि ये सारे पैरामीटर्स देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपका स्पर्म टेस्ट नॉर्मल है या नहीं, बट ये सब देख के भी आपको क्या ट्रीटमेंट करना वो इसमें क्लियर नहीं पता चलता है। तो अगर आपका स्पर्म टेस्ट ऑटोमेटेड है या मैनुअल है, दोनों में एक ऐसा पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे टोटल मोटाइल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो जिसमें आपको सिंपली आपका स्पर्म काउंट, आपका सीमेन का वॉल्यूम और आपका मोटिलिटी परसेंटेज तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो समझो आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन है तो 20, वॉल्यूम 2 ml है तो इंटू 2 और मोटिलिटी 40% है तो इंटू 0.4। ये करेंगे तो आपका टोटल मोटाइल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। तो वो पूरे सैंपल में कितने स्पर्म्स एक्टिव है वो हमें पता चलता है, और वो आपका नॉर्मल 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मल है तो बाय एंड लार्ज आपका सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है ऐसा हम मानते हैं। ये अगर आपका 5 से 20 के अंदर है तो ये माइल्ड टू मीडियम प्रॉब्लम है ऐसा है, तो इसमें हम IUI ट्रीटमेंट जैसी मीडियम ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। अगर ये 5 मिलियन से कम है तो हमें IVF जैसी ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाती है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।